डियर फ्रेंड्स, आपका ये मेंस्ट्रुएशन का सेकेंड वीडियो है। ठीक है बेटा, आपको मैंने पहले वीडियो में सारे फॉर्मूले बताए थे, फिर घन और घनाभ के बारे में आपको बताया। इस वीडियो में बेलन और शंकु के जितने भी आपके बेसिक क्वेश्चन और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एक चीज नोटिस करिए, क्षेत्रफल दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यानी इसकी यूनिट कितनी है 2। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। अब देखो उसमें गिवन है आधार का क्षेत्रफल, क्या दिया है बेटा, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या दिया गया आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको हाइट ऊंचाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आपको निकालना है आयतन। आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आयतन जब निकालेंगे, क्योंकि बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 154, गिवन है कि नहीं गिवन है, और हाइट क्या गिवन है इंटू 10। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1540, और आयतन होता है बेटा हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब में। इस चीज को नोटिस रखिएगा बेटा कि सेंटीमीटर क्यूब में आयतन होगा, यदि वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक, नेक्स्ट, एक बेलन है, एक बेलनाकार ग्लास में, ये कोई ग्लास है और कैसा है, बेलनाकार है। ठीक है, इसमें आधा इस गिलास को पानी से भर दिया, क्वेश्चन ने बोला कि नहीं बोला। इसकी त्रिज्या दी गई है आपको 3 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर, और हमें ग्लास का में आयतन निकालना है। अब देखना बेटा, आप जब पूरा आयतन निकालते हो तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब इसमें देखो लिखा है गिलास में आधा पानी भरा है, तो गिलास में भरे हुए पानी का आयतन ज्ञात करो। अब गिलास आधा भरा हुआ है, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब वो आधा भरा है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। मैं निकाल रहा हूं, देखो आपको रेडियस दी गई, त्रिज्या कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, हाइट ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है ग्लास का आयतन। ग्लास का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। बट प्रॉब्लम ये है कि गिलास कितना भरा है, देखो आधा भरा हुआ है, आधा भरा है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है बेटा, तो 1/2 पाई की वैल्यू पाई बटे 7 होती है। यदि उसका यूज होगा तो मैं रखूंगा, नहीं यूज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर स्क्वायर आर की वैल्यू 9 का स्क्वायर, सॉरी 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बेटा कितनी 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है बेटा 8, 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा 8, तो चौको 8, 9 चौक 36, इसका आंसर आएगा 36 पाई, और हम लोग की यूनिट क्या है सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, या घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, बेलन का वक्रपृष्ठ याद करो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ये होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। अब गिवन क्या है, जिसकी ऊंचाई हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, और व्यास दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है व्यास का आधा कर दो तो त्रिज्या, व्यास 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, राइट। आपको निकालना है वक्रपृष्ठ, फॉर्मूला 2 पाई आर एच। 2 पाई आर की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, आर की वैल्यू 5 और एच की वैल्यू कितनी है 7, राइट। मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 35 35 70 70 पाई एग्जाम, और वक्रपृष्ठ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सपोज करिए आपने सॉल्व किया, आपको एग्जाम में ये आंसर ना मिले। जब ये आंसर नहीं मिलेगा तो आगे आप लोग यार एग्रीकल्चर से आप लोग मीन्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहाँ पे ये खुराफात तो दिमाग ना लगाना कि पाई का मान 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और पाई का मान 22/7 रखेंगे हम लोग मेंसुरेशन में। अब यहाँ के मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में मेंसुरेशन का रिलेशन भी, कि एक पहिया है, गाड़ी जा रही, पहिए वाले नहीं राउंड वाला नंबर्स, उस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो भी बता दूंगा, उसमें दोनों चीज़ों का यूज होगा। ठीक है बेटा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कैंसिल करेंगे 10 10 बार गया, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे
220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। एग्जाम में जो ऑप्शन मिले, आप यदि ऑप्शन में पाई नहीं लगा हो तो पाई का मान 2/7 रख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन बताए उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस ये है कि क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बेलन दिए और जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी अलग है और ऊंचाई का अनुपात भी अलग है, यानी त्रिज्या भी अलग है, ऊंचाई भी अलग है, तो पहले बेलन का आयतन भी अलग होगा और दूसरे बेलन का आयतन भी अलग होगा। मैं मान लूंगा पहले बेलन का आयतन V1, मैं लिख नहीं रहा हूं एक्चुअली, आप लोग समझिए इस चीज को, और दूसरे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? V2, राइट। अब जब पहले बेलन का आयतन अनुपात निकालना है, V1/V2 निकालोगे तो पहले बेलन का आयतन आपका बनेगा पाई R1 स्क्वायर H1 और दूसरा मिलेगा पाई R2 स्क्वायर H2। बेटा एक चीज भूलना मत, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आता है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात ये वह ऊंचाई का अनुपात समान है। जब ऊंचाई का अनुपात समान दिया हो तो वहां H1 H2 नहीं मानोगे, क्योंकि जब बराबर होंगे तो H1 बराबर H2 मीन्स ऊंचाई का अनुपात समान दिया हो तो H1 बराबर H2, यानी कि दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे H और H। यहां पे दिया गया है तो यहां मानेंगे H1 H2, कहीं दिया हो कि ऊंचाई का अनुपात समान है तो वहां भी H रखेंगे, वहां H1 H2 नहीं लेट करेंगे। अब देखना बेटा, आपको रेडियस त्रिज्या का अनुपात दिया है R1 अनुपात R2 क्या गिवन है? 2/3 और हाइट का अनुपात दिया गया है H1 अनुपात H2 दिया गया है 5/3, राइट। अब देखना बेटा मेरी बात सुनना, यहां से R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 3, H1 की वैल्यू 5, H2 की वैल्यू 3 फाइंड हुई कि नहीं? इसको यहां पुट कर दो, मैं निकाल दे रहा हूं बेटा V1/V2। देखना बेटा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जरा, इस क्वेश्चन में ये बता दूं मैं, देख लीजिए। ठीक, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक बेटा, देखना है इधर, हाँ, V1/V2 जब रेशियो निकालेंगे V1/V2 तो लिखा है पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू क्या है? 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू H1 की वैल्यू क्या है? 5, राइट। अपॉन में R2 की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर इंटू H2 की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है बेटा? 3, राइट। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3, 9 इंटू 3। ठीक है, 5 4 जा 5 को 20, 9 3 27, आया कि नहीं आया? आयतन का अनुपात 20/27, ये आपका आंसर होगा। या आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, वो समझिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है सिर्फ समझना। मैंने एक बेलन के बारे में कल डिस्कस किया था। यदि एक बेलन बना है, मैंने कल कहा था बेटा, मेरे बच्चों देखना इधर, कि बेटा मैंने आपको बताया था कि एक बेलन में सिर्फ रेडियस होती है और हाइट होती है, राइट। एक बेलन में सिर्फ रेडियस होगी और हाइट होगी, एक बेलन में रेडियस होगी और हाइट होगी, और फॉर्मूले में जब देखते हम लोग तो बनता है पाई R स्क्वायर H, बनता है कि नहीं बनता है? तो पहले जब अनुपात निकालो तो सीधे कर सकते हो, त्रिज्या कितनी है? 2 है कि नहीं, और त्रिज्या का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू H, ऊंचाई कितनी है? 5 इंटू H, दूसरा निकालो, बीस पाई क्या है? कांस्टेंट, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। और इसमें बेलन में सिर्फ त्रिज्या और हाइट होती है। दूसरे का निकालोगे, दूसरे की रेडियस कितनी है? 3 का स्क्वायर 9 और दूसरे की ऊंचाई कितनी है? 3 इंटू 3, 5 को 20, 9 3 27। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि बेलन में क्या त्रिज्या और आयतन में क्या होता है कि पाई R स्क्वायर। सपोज करो इसके वक्रपृष्ठ का पूछा जाए कि इसके वक्रपृष्ठ का अनुपात ज्ञात करो, C1 अनुपात C2। आप सॉल्व करोगे जो नॉर्मली, आप जब ये सॉल्व करोगे तो आपसे सॉल्व होगा 2 पाई R1 अपॉन H1, वही H1 इंटू 2 पाई R2 अपॉन H2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। R1 की वैल्यू कितनी बेटा? 2, H1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 3, H2 की वैल्यू 3, 5 दूनी 10, 3 3 9, आंसर आया 10/3, 3 3 9। आया कि नहीं आया? आप इसको एक लाइन में कर सकते हो, कैसे? अब देखो वक्रपृष्ठ का जब अनुपात निकालोगे तो माइंड में फॉर्मूला याद है तुम्हें, 2 पाई R इंटू H। यहाँ पे रेडियस की पावर कितनी है? देखो R का मतलब सिंगल पावर, H का मतलब सिंगल पावर, राइट। और 2 पाई क्या है? कांस्टेंट, 2 पाई क्या है? कांस्टेंट, तो 2 पाई से हमें कोई मतलब ही नहीं है। R कितनी दी गई है? R की वैल्यू 2 इंटू H कितना दिया गया है? इंटू 5।
अपॉन में आओ, यहाँ आर कितना दिया गया 3 इंटू यहाँ पे एच कितना दिया है 3, 5 दूनी 10 3 3 9, आंसर 10:9 एक लाइन में, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट होगा इसमें, राइट। चलिए बेटा इसको नोट करिए आप, आगे मैं बताता हूँ। हाँ बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया गया है R1 अनुपात R2, R1 अपॉन R2 गिवन है 2/3, राइट। और आपको दिया गया आयतन का अनुपात यानी V1 अपॉन V2 आपको गिवन है 5/12। आपसे पूछा गया है ऊंचाई का अनुपात, क्या पूछा गया ऊंचाई का अनुपात, सेम वही प्रोसेस, आप पहला आयतन निकालोगे V1 का तो पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरा आयतन निकालेंगे V2 तो पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है बेटा। देखो पाई कांस्टेंट है, कैंसिल, आपको दिया V1 अपॉन V2 क्या गिवन है 5/12। R1 की वैल्यू बेटा क्या है 2, स्क्वायर है तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 4 इंटू H1। यहाँ पे हमें H1 और अपॉन H2 मीन्स ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, यानी H1 अपॉन H2 फाइंड करना है, ठीक है। अपॉन में आओ R2 स्क्वायर, R2 की वैल्यू बेटा क्या है, R2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू H2 तो फाइंड करना है हमें, ठीक। अब देखना क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 9 5 जा 9 पना 45 और 12 चौको 48, ठीक है, इक्वल टू H1 अपॉन H2। आप यहाँ छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देखो कोई कैंसिल हो रहा है कि किसी से, हाँ 3 से कैंसिल हो रहा करके दिखा रहा हूँ मैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 3, 3 बचे 15, 3 1 3, 3 6 18, यानी कि H1 अनुपात H2 ऊंचाई का अनुपात कितना है हम लोग का 15/16, ये हम लोग का आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो एक बेलन, हाँ यार इस क्वेश्चन को पहले नोट करिए, इसको तो यार डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसको जरा। V1 अपॉन V2 किया, फॉर्मूला मैंने ब्रेक किया, V1 और V2 का रेशियो, R1 R2 की वैल्यू यहाँ से, R1 की वैल्यू ये, R2 की वैल्यू ये पुट कर दी, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखना समझने वाली बात ये है कि आपसे कोई बोले A B से दुगुना है, मैंने बोला A B से दोगुना है। प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते। एक्चुअली जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है A दुगुना है B से तो 2A और ये B, राइट। A B से दुगना है, A यानी दुगना है तो ये दुगना होगा, ये B रहेगा। बट जब हम इसको बराबर में लिखेंगे तो 2 यहां नहीं लगाएंगे, यहां 2 लगा देंगे तो ये बराबर कैसे हुई, ये इक्वेशन बैलेंस कैसे हुई, ये इक्वेशन बैलेंस है क्या, ये तो दुगना ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। और हमें बराबर का मतलब होता है कि ये बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। बराबर में क्या करते हैं, ये अपोजिट केस लगता है, राइट। क्या अपोजिट केस लगेगा, ये अनुपात में होता है, राइट। आपको मैं बता रहा हूं ये जो दिया होता है ये अनुपात में होता है। आप अनुपात निकालोगे, A अनुपात मीन्स 2A अनुपात B इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब आपका आएगा। बट जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपसे कभी दिया A B से क्या है दुगना, A B से दुगना है, A को दुगना लग रहा है, ऐसी सिचुएशन जब इक्वल टू का साइन लगेगा तो B वाले में मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। अब देखो यहां दिया है एक बेलन के वक्रपृष्ठ, एक बेलन का वक्रपृष्ठ के सिरों के क्षेत्रफल का दुगना है। सिरों के क्षेत्रफल मैंने कल बात की थी, ये बेलन है, ठीक है। एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सिरों का क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और वक्रपृष्ठ कितना होगा इसका 2 पाई आर एच। देखो वक्रपृष्ठ सिरों के क्षेत्रफल का दुगना है, वक्रपृष्ठ दिया है दुगना तो आप दुगना कहां करोगे, सिरों का क्षेत्रफल में। 2 से ये 2 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल। आपका आंसर आएगा बेटा h इज इक्वल टू बचेगा 2r, r को नीचे ले आओ तो h अपॉन r की वैल्यू 2/1, यानी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आएगा 2:1। कितना आएगा बेटा 2:1, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद देखिएगा, हाँ एक बेलन का आयतन ज्ञात करो। एक बेलन का क्या निकालना है हमें, एक बेलन का आयतन ज्ञात करो, जबकि परिधि क्या होती है बेलन की 2 पाई आर इक्वल टू क्या दिया गया आपको 44,
2 से कैंसिल करिए इसको, 2 2 जा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, कैंसिल आउट, आर की वैल्यू 7, राइट, आर की वैल्यू 7 मिल गई। हाइट कितनी दी है 20, हमें निकालना क्या है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई बनाने दीजिए, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच, एच की वैल्यू 20। आंसर पाई में हो तो पाई की वैल्यू मत पुट करिएगा, आंसर पाई में ना हो तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 49 इंटू 20, 7 7 49, मल्टीप्लाई कर लिए 7 दूनी 14, 22 इंटू 140, इसका गुणा कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, बेटा नोट हो गया, मैंने यहाँ समझाया था कि वक्रपृष्ठ सिरों की क्षेत्रफल का दुगना है, वक्रपृष्ठ दुगना बोल रहा है, जब आप बराबर करोगे तो दुगना, यदि वक्रपृष्ठ बोल रहा है तो उसके अपोजिट साइड दुगना करोगे। मैं आपको बता चुका हूँ ए और बी में रिलेशन ए बी से दुगना है, लेकिन एक क्वेश्चन को जब बैलेंस करेंगे तो बी वाले में 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है बेटा, ये नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब भी कभी आपसे कभी पूछे कि ये संख्या ज्ञात करो, वो संख्या ज्ञात करो, वर्ग की संख्या ज्ञात करो, कोण की संख्या ज्ञात करो, बेलन की संख्या ज्ञात करो, शंकु की संख्या ज्ञात करो, कोई भी संख्या निकालनी हो, कोई भी संख्या निकालनी हो, सिंपल सी ट्रिक, कभी भी कोई संख्या निकाल, ईंटों की संख्या ज्ञात करो, ऐसा भी क्वेश्चन हो, तब भी आप क्या करना, बड़ा वॉल्यूम ऊपर, बड़ा आयतन ऊपर, छोटा आयतन नीचे रख के डिवाइड कर देना आंसर। बहुत इजी मैंने बताया बेटा आपको यहाँ देखो ये क्लियर नहीं है, आपको वैसे दिया गया शंकुकार प्याले का शंकु की संख्या निकालनी है, शंकुकार प्याले की संख्या निकालनी है, तो गिवन है, सपोज करो कि समझ में ना आए उसके लिए भी वाला नियम फॉलो करेगा। आप एक बेलन का वॉल्यूम निकालोगे, ग्लास क्या है बेलन का आयतन निकालेंगे तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई यहाँ पे बेलन के बारे में उसकी ऊंचाई कितनी है 16, त्रिज्या कितनी है 4 है कि नहीं, तो बेलन का आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4, त्रिज्या दी है ना 4 इंटू 4, और उसकी हाइट कितनी दी है इंटू 16, हाँ 4 चौको 16, 16 इंटू 16 करेंगे 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होगी, वो अलग चीज़ में संख्या निकालनी है। शंकुकार प्याले की संख्या याद करो जिसकी गहराई, अब जो शंकुकार प्याला दिया है वो शंकु के रूप का है कि नहीं, उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकुकार प्याले में जो गहराई है वो उसकी हाइट है, और व्यास दिया है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, व्यास है 4 तो वो त्रिज्या कितनी होगी 2, इसका आयतन निकालेंगे 1/3 पाई की वैल्यू नहीं, पाई की वैल्यू मत रखना, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है बेटा 6, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 पाई, आएगा कि नहीं आया। अब जो संख्या निकालेंगे, मान लो जिसकी भी संख्या निकालनी हो, आप देखो दोनों का आयतन निकाल दिया, बड़ा आयतन ये है, छोटा आयतन ये है कि नहीं, तो मैंने क्या ट्रिक बताई, बड़ा वॉल्यूम ऊपर छोटा वॉल्यूम नीचे, रखो आंसर, पाई से पाई कैंसिल, 8 से काटो, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, कितने प्याले होंगे, प्यालों की संख्या कितनी आएगी 32 प्याले शंक्वाकार होंगे, ठीक है बेटा। चलिए नोट करिए, कोई भी एक नोट रखिएगा, आप इसको नोट करिए, मैं आपको एक क्वेश्चन आपकी बुक से बताऊं, नहीं आप नोट करिए, इसके मन में दे रहा हूं आपको, ठीक है बेटा, समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या दिया, एक बेलन की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, एक बेलन की त्रिज्या को आधा मीन्स बेलन की त्रिज्या आर ने क्या कर दी r/2 आधा, ठीक है, कर दिया जाए, ऊंचाई एच थी तो एच ही रहेगी, तो आयतन मीन्स तो वही रहे, तो आयतन में अनुपात क्या होगा, अरे यार बेटा ये क्वेश्चन दिया होगा, तो जो पहले आयतन है उसका और जो बाद में आयतन बना उस बेलन का अनुपात क्या होगा, तो आयतनों में, तो बेलन के, हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन में थोड़ी मिसमेंट ये कि दिया जाए, मीन्स एक बेलन है, जैसे मान लो सपोज करो हम आपको डायग्राम बना रहे हैं, ये बेलन है राइट, अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने बोला कि इसकी त्रिज्या को आधा कर दे तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा राइट, नहीं तो इसका आयतन और इसके आयतन का हमें अनुपात निकालना है, यानी जो पहले बेलन होगा उसकी त्रिज्या r, ऊंचाई h, उसका आयतन होगा पाई r स्क्वायर h, राइट, जो दूसरा बेलन होगा ये V1 था ये V2,
जब चेंज किया तो उसकी पाई तो ये रहेगा आर स्क्वायर, रेडियस को आधा किया है यानी कि आर स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ऊंचाई सेम h। इसका हमें अनुपात निकालना है तो इसका हम लोग भाग दे देंगे अनुपात निकालने के लिए। पाई से पाई कैंसिल, आई स्क्वायर से कैंसिल, एस से एस कैंसिल, v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1 अपॉन 1/4, 4 ऊपर पहुंचेगा 4/1। इनके आयतनों का अनुपात आएगा 4:1। इनका आयतन क्या होगा 4:1। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एक शंकु की परिधि दी है 2 पाई r बराबर 44। बेटा मैंने आपको इससे पहले बताया था r निकालोगे 7। h कितनी दी गई है 24, h कितनी है 24। निकालना है वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल की बात आगे तो मैं आपको पूरा बता दूं। ये एक शंकु है, ये आपको हाइट दी गई है, इसमें ऊंचाई है 24 और रेडियस दी गई है, वो त्रिज्या दी गई है आपको 7। आप L निकालोगे, L ये होता है जब आप L निकालोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हम लोग L का स्क्वायर निकालेंगे 24, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देंगे इनको तो आएगा 625 और ये वर्गमूल होता है 25 का। इसका वर्गमूल कितना होगा 25, ये आपका निकल के आएगा 25। यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल के आएगी, तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट 25। राइट, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है वक्र पृष्ठ, वो होता है पाई आर एल। आर की वैल्यू 7 और L की वैल्यू 25 इंटू 7 करेंगे आएगा 175 पाई। वक्र पृष्ठ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर अच्छा क्वेश्चन था। और देखो बेटा शंकु के जो नॉर्मल क्वेश्चन आप लगा भी सकते, मान लो सपोज को रेडियस दी है, हाइट दी है, उसका आयतन पूछे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h फॉर्मूला लगा देना हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो बेलन में था। हाँ, इसके बाद देखो शंकु की त्रिज्या को दुगना कर दे वह ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना करे तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। अनुपात में पूछा है, आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यानी आयतन क्या हो जाएगा, आधा होगा, दुगना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, ये बताना है हमें। मान लो पहले शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये शंकु का आयतन है। जो बोला है पहले वो करो, त्रिज्या को दुगना करें यानी r थी अब क्या हो जाएगी 2r और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं, ऊंचाई h थी तो h ही रहेगी। राइट, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 2r का स्क्वायर करोगे 4r स्क्वायर इंटू h, 4 को आगे ले आओ 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब देखो ये इसका 4, अब समझिएगा कहीं x दिया हो कहीं 2x दिया हो, इसका मतलब होता है यह इसका दुगना है। क्या है दुगना है। वही चीज ये देखो दोनों में इक्वल है कि नहीं, ये पूरा इक्वल है कि नहीं, और ये इंटू क्या लिखा है 4 लिखा नहीं लिखा, यानी इस आयतन का ये आयतन कितने गुना है 4 गुना, 4 गुना है कि नहीं। तो क्या आयतन में परिवर्तन होगा, आयतन 4 गुना बढ़ जाएगा। त्रिज्या को दुगना करेंगे। ये आपको मैं एक और ट्रिक बताऊं, बहुत अच्छा बेटा एकदम समझिएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। शंकु में प्रेजेंट टाइम यहाँ पे क्या क्या दी है, ऊंचाई और त्रिज्या। ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या दी गई है और क्वेश्चन में कहा है ऊंचाई में नो चेंज, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। त्रिज्या को दुगना कर रहे हैं यानी त्रिज्या आर स्क्वायर है। मान लो सपोज करो 1 है, 1 से तुम दुगना करोगे 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा। देखो ये किसके कितने गुना हुआ, 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा। या सपोज को त्रिज्या आर है, हमने कहा था कि ऊंचाई और त्रिज्या से ही फर्क पड़ेगा। ये आर स्क्वायर दुगना करोगे 2r होगा, इसका स्क्वायर करो 4r स्क्वायर, आ रहा नहीं आ रहा, ये इसके कितने गुना है 4 गुना है। ठीक, इसके बाद देखो शंकु के सभी विमाओं को, सभी विमाएं होती है शंकु में, L होती है, R होती है, H, सबको कर रहे हो 3 गुना यानी कि 3 गुना कर दिया। तो उसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा, उसका आयतन पहले है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। पहले सॉल्यूशन फिर एक लाइन में हम आंसर निकालेंगे। तो इसको 3 गुना करोगे तो 1/3 पाई, अब यहाँ रेडियस और हाइट 3 गुना करो तो इसमें हो जाएगी रेडियस कितनी हो जाएगी, r थी कितनी 3 गुना करोगे तो 3r का होल स्क्वायर, h कितनी हो जाएगी 3h। राइट, तो 1/3 पाई 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर इंटू 3h, 9 3 27, 27 स्क्वायर करो 27 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। देखना बेटा
इसका ये कितने गुना है? 27 गुना। सभी विमाओं को 3 गुना करोगे तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? 27 गुना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपके पिछले साल आपके क्वेश्चन आए इस टाइप के कि सभी विमाओं को 3 गुना करो तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 27 गुना। एक लाइन में करना है तो भी देखो, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई कांस्टेंट, सब में ये रहेगा। अब इसमें क्या क्या है? आर एच है कि नहीं? आर को 3 गुना, यानी इसको 3 गुना करोगे ये पहले 1 होगा, जब 3 गुना कर दो कितना हो जाएगा? 3। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देना। हाइट को 3 गुना करोगे तो पहले 1 होगी, फिर बाद में 3 गुना करोगे इंटू 3। ठीक, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27। देखो 27 गुना आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे प्रॉब्लम है तो तुम्हारी लैंग्वेज बता दे रहे हम कि त्रिज्या पहले आर थी, अब 3 गुना करोगे 3 आर होगा, स्क्वायर तो 3 आर का स्क्वायर कर दो। पहले हाइट एच थी, अब 3 गुना करोगे 3h होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर करोगे 9r स्क्वायर इंटू 3h, 9 3 27। ये आर स्क्वायर एच थी, आर स्क्वायर एच में कितना मल्टीप्लाई 27 का हुआ कि नहीं? 27 गुना हो गया। एक लाइन में भी कर सकते हो, आपको एक लाइन में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा। और देखिए बेटा, इसके बाद हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी होंगी। जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है तो उनको कम से कम कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिले। देखिए बेटा, सबसे अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज बता रहे बेटा, आपके एग्जाम में आता है कि घन की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दे तो आयतन या संपूर्ण पृष्ठ कितना बढ़ जाएगा। अब बात आती है घन की एक भुजा को 10% बढ़ा दे। अब बात आती है, पहली बात हमने कहा आयतन ज्ञात करो। क्या निकालना है? आयतन। आयतन की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, यानी अब 10% को मुझे बढ़ाना है 3 बार। कितनी बार बढ़ाना है? 3 बार। एक मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, जब आप 10% को 2 बार बढ़ाओगे, ये a होगा, ये b होगा। ट्रिक ये है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये 2 बार बढ़ेगा। ये 2 बार बढ़ाने का सिस्टम होता है। आपको मैं बता देना सिंपल सी कि एक कोई अमाउंट है, अमाउंट को पहले 10% बढ़ाएं, फिर 10% बढ़ाएं, तो कुल कितने परसेंट बढ़ेगा? आपको देखने में लग रहा है 10 10 20 बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली 20 नहीं होता है। जब आपके पास अमाउंट 100% है तो पहले 10% बढ़ाओगे तो कितना होगा? 110% होगा, नहीं होगा? अब इसका 10% बढ़ाओ तो 110 का 10% 11 होता है, होता ही नहीं होता है। इसको बढ़ाओगे तो आएगा 121। अमाउंट कितना बढ़ा है? 21% बढ़ा, नहीं बढ़ा है। और दिखने में लगता है हम लोग को 10%। कभी भी आपसे आ जाए कि किसी चीज को 10% बढ़ाएं फिर 10% बढ़ाएं, एक लाइन में आंसर 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये जोड़ देंगे 20, ये हो जाएगा 100/100। कैंसिल करेंगे 1, 20 और 1 21%। आया कि नहीं आया? यही ट्रिक लगती है हर जगह। अब मैं ऊपर दिखा रहा हूं कि आपको दिया है घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। आप रियल मेथड से करेंगे तो 1 पेज लगेगा आपको, बट रियल मेथड आपके यूपी कैडेट एग्जाम में आएगा तो आपको आंसर में टिक मारना है बस। उसके लिए बता रहा हूं, एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दो, उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? आयतन की यूनिट कितनी है? 3 है कि नहीं? अब 10% को हम कितनी बार बढ़ाएंगे? 3 बार। कितनी बार बढ़ाएंगे? 3 बार बढ़ाएंगे। 10% दिया है, ठीक है। और 2 बार बढ़ाने के लिए कोई भी चीज a% बढ़े फिर b% बढ़े, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। पहले आप 2 बार बढ़ाइए इनको, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, कैंसिल आउट, 20 और 1 बचेगा, ये हो जाएगा 21%, राइट। अब 2 बढ़ गया, बचा 10, 10 को फिर बढ़ा दो, ठीक। तो यहाँ फिर a और b का फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है बेटा। जोड़ दो 31 प्लस ये कैंसिल, 10 का भाग देंगे 2.1, ऐड कर देना 33.1। आया कि नहीं आया? एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दें तो आयतन की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। 3 बार बढ़ाओगे तो इसके आयतन कितना बढ़ जाएगा? 33.1% बढ़ेगा। इसका आयतन कितना बढ़ेगा? 33.1%। और यही पूछे संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, होती नहीं होती है? उसको 2 बार बढ़ा देना, यानी 10 और 10% जब 2 बार बढ़ाओगे तो मैंने आपको बता दिया है कितना आएगा आंसर। 2 बार बढ़ाने पे आएगा 21%। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पे कितना प्रभाव पड़ेगा?
21%, 21%। देखो बेटा, इससे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मैं आपको, जो अभी एग्जाम हुआ था कुछ दिन पिछले साल, जो पॉलिटेक्निक में आया वो क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? सेम ये क्वेश्चन है, समझिएगा। एक घन की भुजा को 20% बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें? वहां पर 20% बढ़ाएं तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब में होगा। यूनिट कितनी? 3 है कि नहीं? तो आप 20 को 3 में बढ़ा दो, 20 और 20। जब 2 बार बढ़ाओगे, जब 2 बार बढ़ाएंगे तो वही फॉर्मूला ए बी वाला। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। आगे ये बचा हुआ है, ठीक, इन दोनों में लगाया मैंने, तो ये कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, आप ऐड करिए, आएगा 44%। अब 20 को फिर बढ़ा दो पुनः। जब फिर 20 को बढ़ाएंगे तो यहाँ फिर लगेगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इनको जोड़ दीजिए, 64% प्लस 20 से काटो 5 से काटो 5/40, 8.8। इनको जोड़ेंगे आएगा 72.8%। यानी उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? उसका आयतन 72.8% बढ़ जाएगा, ठीक है। यही चीज आप उसमें भी लगा सकते हो, गोले में भी। कि गोले में क्या होता है बेटा? गोले में होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, सिर्फ रेडियस है। गोले की एक भुजा को 20% बढ़ा दो, उसका आयतन कितना बढ़ेगा? तो उसके आयतन में सेम ही चीज मीन जो घन में लगेगा वही गोले में लगेगा। आप सपोज करो घन हटा दो, घनाभ में क्वेश्चन बने, तो घनाभ में कैसे बनेगा? तो घनाभ में मैं बता रहा हूं बेटा, घनाभ में इसका क्वेश्चन बनेगा, देखना बेटा, घनाभ में ऐसा क्वेश्चन बनेगा, मैं जैसा बता रहा हूं बेटा, इसके ऊपर आएगा ही नहीं। आएगा एक घनाभ की लंबाई को 10% बढ़ा दें, चौड़ाई को 20% बढ़ा दें, व ऊंचाई को 30% बढ़ा दें, तो उसके आयतन में, तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा? अब एक घनाभ, एक ठोस घनाभ मीन्स एक ठोस आयताकार ठोस को की लंबाई को 10%, चौड़ाई को 20% और ऊंचाई को 30% बढ़ा रहे हैं, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कैसे निकालेंगे? 10 लिखो, 20 लिखो, 30 लिखो। चूंकि आयतन सेंटीमीटर क्यूब होता है तो तीनों को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? ये ए बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। जोड़ेंगे ये 30 और ये 2 जीरो कैंसिल, ये बचेगा 2 आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा 32 आया। अब 30 को जोड़ दो, बढ़ा दो, 32 और 30, राइट। तो 32 और मीन्स ये दोनों को बढ़ा दिया हमने, तो आया 32। तो दिखने में लग रहा है कि हम लोगों को 10 और 20 30% बढ़ेगा, लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है? 32%। यही तो परसेंटेज है। परसेंटेज यही है कि एक आदमी की इनकम को 10% बढ़ा दे। आदमी की इनकम कितनी होगी? 100। जब 10% बढ़ाओगे तो कितनी होगी? 110। फिर पुनः 10% बढ़ा दें, फिर 110 का 10% निकालोगे, 110 इंटू 10 अपॉन 100 कैंसिल, कितना है? 11 को जोड़ेंगे तो 121%। अब आएगा आदमी की आय में कितनी वृद्धि हुई। एक्चुअली क्वेश्चन ने बोला है 10% बढ़ाने पर, लेकिन रियल में आंसर कितना आ रहा है? 21%। 100 से कितना हो गया? 121 हुआ नहीं हुआ? कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 21% की। यही चीज मैं समझा रहा हूं कि जो दिया गया इससे वृद्धि नहीं होगी कि इनको जोड़ दो, ऐसे नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 10 और 20 का हमने फॉर्मूला लगाया, 32 आया। 32 के बाद जो ये 30 मिला, फिर यहाँ ए और बी का फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है बेटा, जोड़ दो, ये आएगा 62 प्लस ये 1 जीरो कैंसिल, 10 से डिवाइड करो, 3.2 इंटू 3 वही 32, 3 3 का 9, 9.6। जोड़ तो आएगा, जब हम जोड़ेंगे 72 से कम करेंगे 71.4% बढ़ेगा। ठीक है, मैं एक बार जोड़ दूँ इसको बेटा, 9 जोड़ेंगे तो 71.6%। इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? 71.6% बढ़ जाएगा। जब भी क्वेश्चन आ जाए लंबाई, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को 10, 20, 30% बढ़ाएं तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? उसके आयतन में 71.6% की वृद्धि होगी। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा। मैंने अभी आपको घनाभ और बेलन, शंकु का पूरा बेसिक और अच्छे क्वेश्चन दे दिए हैं। आप लोग अपनी बुक से लगाइएगा क्वेश्चन, हर चैप्टर के कम से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन जो भी आपको ना है, आपके पास लिंक में नंबर होगा कन्हैया सर का, या आप आईडी से नंबर निकाल के आप कन्हैया सर को व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेजूंगा। देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है बेटा, चलिए।